नमस्कार जय जगन्नाथ जय भवानी। आज कथा इथेनॉल बेंडिंग पेट्रोल। हाँ आज्ञा आ भितर अनेक संदर्भ अच्छी अनेक नेता मानकर हो बड़ बड़ जो मैंने आउे सर्वे कर बयान पूर्व गोटे कथा कह आज्ञा जदि असुर रावण मर्यादा पुरुष राम को भगवान जानी था तेरे युद्ध केबे भी ही न था। आउ जदि अंधभक्त चौकीदार चोर बोली जानी था आज राम मंदिर लुट हो न था। हाँ आज्ञा एक कथा ये कह पड़ी आप कोविड द्वारा कथा कहतु HPV टीका दि से कथा कहतु से कहला ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग। आज मानवर सुप्रीम कोर्ट रे अकाउंटेंट जनरल कहले जे ये वर्षक परीक्षण उद्देश्य दिया माननीय तो आपण घर छोट छुआ अच्छी आपण गोमाता बा गाईर क्षीर दबाक चाहते गोटे प्योर दूध दिज्व गोटाक 10% मिश्रित गोटाक 20% तो मान्य तो से भाई पेट्रोल जदि प्योर देखिए 160 टंकार 170 टंका एवं मिश्रित वाला जहाँ जहाँ रेट आपण मैंने जानते जेहेतु गाड़ी चलाऊँ आप चूज करेंगे। जिते बड़े नीति आयोग ये कथा को मेंशन कराइला हाँ जदि भारत में इथेनॉल भंडार अच्छी आम पर उपर निर्भर कर नक आत्मनिर्भर देश बोली कहे आम रेट प्राइस किसी कमे दे पारे। जिते बड़े तमाम जगार ग्राउंड जीरो अर्थ अनेक जगार भिजुआल आपण मैंने देखुं सत बाहर को आसूसी से माननीय केन्द्रमंत्री कहते ये गोटे अफवाह बोली किंतु RTI रे कथा हो अलग मुझे RTI लिंक देदेवी किंतु RTI रे यार डेटा दबाक से नाराज जदि एत सत ताल डेटा दिंतु। जिते बड़े देखिले केन्द्रमंत्री द्वारा न हो पारा से कोविड द्वारा सेम होता कि लालच कर डाक्तर मान आगू टणाईला जे या नियंतु ये बढ़िया जिनस ये अमृत टीका तापर फल आपण मैंने जानते तो ये जो ह्यूमन पपुलर भाइरस HPV टीका दिया तो ता विषय आप जानती। तो से भली भाव इथेनॉल बेंडिंग पेट्रोल जो कथा कहुँ जिते बड़े कंपनी मानकर बड़ बड़ एजेंट को ठिया कर दि जाऊँगी ये सब ठीक ये अमृत भाया कथा तेणु आपंकर क्षीर उदाहरण ये पाइना तो ठीक अच्छे मानि नियंतु जदि कंपनी मैंने एते भल बोली दौरान ताहले कहीं आपण मैंने बोर्ड लिखिं भाई गाड़ी खराब है आम दायी ना बोली तार अर्थ आपण मैंने जानी शुणी गाड़ी के बर्बाद करुँच गोटे पटे जो साहब लिथियम भंडार नहीं इभिर प्रमोट करूँ तेणुक ये खेल बुझा चेष्टा करूँ आपण गाड़ी केमती बर्बाद हम पूरा तैयार मैंने चली ब्लू प्रिंट सहित एक कथा मुझे अनेक लिंक अच्छे आपण मैंने लिंक संदर्भ देखिए। द्वितीय कथा को जीवा जिते बड़े आपण कहते ये ट्रायल बेसिक चलती परीक्षण मूलक भाव दिया जो कंपनी माने जो गाड़ी सर्विसिंग वैलिडिटी सरी अच्छी आपण मैंने कंसेंट दे दिंतु लिखित दिंतु जार गाड़ी ये भली प्रोब्लेम आसो आम फ्री ऑफ कॉस्ट रे सबू किसी जो रिपेयर हो मेंटेनेंस हो तार जो पार्ट्स गुड़िक एवं लेबर चार्ज सबू किसी शोरूम जो कंपनी गाड़ी जो बंधु मैंने किणुंट तार सबू किसी दायित्व आम नबू एवं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ एक कथा तो कर दिंतु। तेणु ये बुझा चेष्टा करूँ आज पर्यंत मैंने जहाँ कहते तार उल्टा कर ये बर्बाद पछरे कहीं लगे आपण मैंने गोटे पटे आर्टिकल 370 उठिला भारी खुशी है कि उठिला कौन भूमि तेणु भूमि तो अन्य मानक मिलना मान्यवर को मिलला और लिथियम मिला जो लिथियम पर्याप्त होगा कौन कर इभि की प्रमोट करा दिने दिन देखिए प्रति मंत्री मैंने नाटकबाजी चलैले आम इभि जाऊँ फोटोशूट कराला एवं जोता से तो एपटे गाड़ी बर्बाद है तो आपण अन्य गाड़ी किणे ना आप देखिए ये गाड़ी मत बाटर हैरान कर माइलेज कौन किसी लाभ नहीं बोलो तार अपेक्षा मत ये गाड़ी तेणुक जन को जिते बड़े प्रमोट करा आउ जन को बर्बाद करा यूनिवर्सल लॉ जदि आपण मैंने देखिए ये प्रकृतिर नियम जड़े उपरक उठिया गले जन को कांध ही दरकार तेणुक ये खेल एवं चलती सबकि लिंक अच्छी देखु बुझंतु जय जगन्नाथ।
सरकार और कार बनाने वाली कंपनियां अलग अलग थोड़ी हैं। सरकार और तेल वाली कंपनियां अलग थोड़ी हैं। सरकार और इथेनॉल वाली कंपनियां अलग थोड़ी हैं। ये एक ही तो हैं। ये सारे कारोबारी हैं, मिलके लोगों को लूट रहे हैं। गाड़ियां खराब होंगी तो लोगों की होंगी। आप ये समझ लीजिए, एक आपके सामने प्योर दूध का गिलास रख दिया जाए, एक में 20% मिलावट कर दें और एक में 40% मिलावट कर दें, और आपको कहें कि कौन सा चाहिए संदीप जी, तो आप चॉइस बता दो। अगर शरीर ठीक रखना होगा तो आप प्योर वाला दूध कहोगे, और मैं कहूंगा 200 रुपए में दूंगा जी ये प्योर वाला दूध। ये दूसरे वाला 100 रुपए में और तीसरा 80 रुपए में, जो लेना है ले लो संदीप जी। तो अगर तो गाड़ी ठीक रखनी हो, अगर शरीर ठीक रखना हो संदीप जी, तो आज के दिन में 160 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। प्योर वाला पेट्रोल 160 रुपए का मिल रहा है देश के अंदर। ये ऐसी सरकार है संदीप जी, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। Good evening. Look, successful nations always implement any policy after conducting a thorough cost-benefit analysis. And I'm afraid, in my opinion, the cost of E20 or ethanol 20 blending far outweigh its benefits. Let me explain briefly with only facts. Number one, ethanol blending is a 20-year bipartisan policy proposed by Congress and implemented by the BJP. So first things first, political blame game should stop. Decisions must rest solely on facts and logic alone. Number two, technically, E20 fuel is acceptable if proper testing confirms it does not damage modern engines or older engines that were not designed to run on it. Niti Aayog itself notes a 4 to 7% drop in fuel efficiency for vehicles. Older vehicles face issues like corrosion, knocking, or material degradation. More than 75% of vehicles on Indian roads are not E20 compliant. And because ethanol gives less energy than pure hydrocarbon petrol, in addition to possibilities of engine corrosion, there would be a drop in mileage as well. These are facts, proven scientifically. The real question, therefore, is not feasibility of using E20, but whether it makes sense for making it mandatory. Number three, any mandatory nationwide change without consumer choice must pass a strict cost-benefit test. Does E20 pass it? Not in my opinion. Ethanol, as any scientist or chemist will tell you, looking at its structure, is not a pure hydrocarbon like octane or butane, and it is therefore less energy efficient than petrol. Secondly, E20 is hygroscopic. It readily absorbs moisture, water from air during storage, because again, as any chemist will tell you, it has a OH or hydroxy group that loves to bond with water. In India, climate, this effect can be more pronounced. Ethanol bound to water separates from petrol, forming two layers, water ethanol at the bottom, petrol on top. This can clog filters, damage fuel pumps or injectors, and cause engine starting running issues. Also, water plus ethanol can corrode metal parts, fuel lines, tanks and rubber plastic components, especially in older vehicles, leading to reduced performance. Again, these are facts. Number four, but this is the real scary cost, and I wonder if the government has thought about it. Producing 1 liter of ethanol consumes 3,000 liters of water, placing massive strain on India's already scarce groundwater and arable land. Sugarcane and paddy already consume more than 75% of India's irrigation water. We should be drastically reducing our sugarcane production, not increasing it. Number 5, the claimed benefit of E20, and this is common sense now, saving 25 million liters of imported fuel daily, great, but it is far smaller than the 95 million liters of fuel wasted every day due to pothole roads and traffic mismanagement. Fixing existing waste would save more fuel without using extra water or farmland. Number 6, so honestly speaking, the policy appears driven by the need to placate sugarcane farmers for political reasons rather than clear national benefit. There also remain conflict of interest questions regarding implementation and contracts. So therefore, a logical approach is to offer consumers a choice and reserve mandatory ethanol blending only for genuine emergencies during war or fuel emergencies, etc., not as a permanent nationwide rule. The bedrock of economic progress is choice, not control or coercion. What is your opinion on the economics of ethanol, and just as a fuel additive? And as a potential investor, should I be looking at that industry? Well, my attitude is even more hostile than Warren's. I have just enough glimmers of thermodynamics left in me to suspect that when you
that it takes more fossil fuel energy to create ethanol than you can get out of the ethanol you've created? If so, that's a very stupid way to try and solve an energy problem. Well, considering my family situation, I would say I have friends who like ethanol and I have friends who don't like ethanol. And I want my position to be perfectly clear. I'm for my friends. तला पकड़ करके उसमें 20% मिक्स इथेनॉल डाल रहे हैं, एक नली दे दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी देना, क्योंकि उसे पता था अगर ऑप्शन देंगे तो एथेनॉल कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, तो पब्लिक फिर वो वाला फ्यूल खरीदने लग जाती जिसमें कम एथेनॉल मिक्स था, और उनको तो एथेनॉल बेचना था। एथेनॉल लॉबी इसीलिए तो कह रही कि साहब 20% में क्यों गए, ऐसे 30 लेके आइए, हमारे पास एथेनॉल ओवर स्टॉकिंग है। अरे वो आप पुराना पेट्रोल थोड़ा प्रीमियम पे बेच दीजिए भाई। अभी भी होता है ना N95 पेट्रोल या फलाना ऑक्टेन पेट्रोल। कैसे प्रीमियम बेचे? पेट्रोल की कीमत कम है, एथेनॉल की कीमत ज्यादा है, और एथेनॉल पे गवर्नमेंट प्राइस तय कर रही है। एथेनॉल ओपन मार्केट में ला दीजिए, जो सस्ता बेचेगा उससे इंडियन ऑयल खरीदेगी, उससे भारत पेट्रोलियम खरीदेगा, उससे खरीदेगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन एथेनॉल की तो प्राइसिंग फिक्स करवाई गई है एथेनॉल लॉबी ने, ताकि हमें इतना पैसा मिलता है, हमें इतना पैसा कम। जबकि आपको पता है कारगुरु नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी इथेनॉल ब्लेंडिंग और इन सब चीजों को लेकर के, और उसमें ये चीज साफ लिखी थी कि अगर आपको लोगों के बीच में इसकी स्वीकृति बढ़ानी है तो आप इस तेल का दाम भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल सस्ता होगा पेट्रोल से। यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। नहीं, अभी एक और भी था ना। हाँ। एक लीटर एथेनॉल बनने में 2600 लीटर पानी खर्च होता है। करेक्ट। कहाँ है वो रिपोर्ट? हटवा दी गई वो तो। किसने हटवाई ये तो गॉड नोज। नेताजी ने हटवाई, उनके चमचों ने हटवाई, या IAS अफसरों ने हटवाई, या एथेनॉल लॉबी ने हटवाई, या नीति आयोग को खुद लगा कि यार सच बोलना जरूरी नहीं है, आज डिलीट कर देते। यार इथेनॉल पर हम लोग दोबारा चले गए, क्योंकि ये जाहिर सी चर्चा की बात है। पर एक बार वापस डीजल पर लौटते हैं, क्योंकि आप ये जान लीजिए दर्शकों कि डीजल में अगर कुछ गड़बड़ हुई, डीजल की गाड़ियों में गड़बड़ हुई, तो यहाँ तो पेट्रोल में तो आपकी गाड़ी में जंग लगेगी, लेकिन डीजल से अगर कुछ छेड़छाड़ हुई तो देश के जीडीपी पर जंग लग सकती है। देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल।